नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर खुशहाल गंगवानी है। मैं यहाँ ओरामैक्स डेंटल क्लिनिक जुहू का चीफ डेंटिस्ट और सीईओ हूँ। तो आज हम बताएंगे टूथ सेंसिटिविटी के बारे में। दांतों में सेंसिटिविटी किस कारण से होती है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले ब्रशिंग टेक्निक अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर आप गलत तरीके से ब्रश कर रहे हैं दांतों का, तो इससे सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होने की संभावना होती है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा सही तरीका और गलत तरीका क्या होता है ब्रश करने में। काफी हम देखते हैं लोग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ब्रश करते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल मेथड से, बट एक्चुअली ये सबसे बड़ा कारण है कि इससे दांतों की सेंसिटिविटी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि जब आप ऐसे ब्रश करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो दांतों का जो इनामल होता है वो इनामल निकल जाता है। जो बाहर का लेयर होता है दांत का, वो अगर निकल जाता है तो दांत के अंदर के जो लेयर होते हैं वो सेंसिटिव लेयर होते हैं, और वो जब आप ठंडा या कुछ गर्म खाते हैं या हवा भी लगता है तो आपको सेंसिटिविटी होती है या तीस मारता है कॉमन लैंग्वेज में। तो इससे आपका सही तरीका क्या होता है ब्रश करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप ब्रश पकड़ते हैं तो सबसे पहले आपका जो ब्रश होना चाहिए वो बहुत ही मुलायम होना चाहिए। उसके ब्रिसल्स होते हैं अल्ट्रा सॉफ्ट होते हैं। तो हमारे पास अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश भी आते हैं मार्केट में, आप वो यूज कीजिए। और ये आपके दांत है, तो जब भी आप ब्रश करते हैं आपको हॉरिजॉन्टल ना करके आपको ऐसे वर्टिकल करना है, ऊपर नीचे ऐसे ब्रश करना है। यह ब्रश करने से आपका ये ख्याल रहता है कि आपके दांत का इनामल निकलता नहीं है, और जो आपके मसूड़े हैं, मसूड़े से अंदर से भी साफ हो पाता है अच्छे से। कभी भी आप ध्यान रखिए, ब्रश हमेशा राउंड कीजिए या अप एंड डाउन वर्टिकल मोशन में कीजिए, ना ही हॉरिजॉन्टल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक। दूसरा कारण जो सेंसिटिविटी का होता है वो होता है, काफी जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक फूड्स लेते हैं, जैसे सोडा या जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें काफी सोडा या एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। उसकी वजह से भी दांतों का इरोजन होता है, जो दांतों का इनामल होता है बाहर से निकल जाता है और दांत सेंसिटिविटी बढ़ जाती है दांतों में। तो यह भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कुछ भी ड्रिंक्स लेते हैं तो आपको स्ट्रॉ से लेना चाहिए, ना ही कि डायरेक्ट ग्लास से, ताकि आपके दांतों का संपर्क कम से कम हो पाए। और दूसरा कारण जो सेंसिटिविटी का होता है वो होता है रिफ्लक्स डिसऑर्डर। काफी लोगों में काफी एसिडिटी होने की वजह से जो जैसे रिफ्लक्स होता है, जो आप एसिड प्रोड्यूस होता है पेट में, वो मुंह में आता है, तो उसकी वजह से भी दांत का इरोजन हो जाता है और दांत का इनामल निकल जाता है। तो वो भी एक कारण है सेंसिटिविटी का। तो अब ये हो गया कुछ कारण। अभी हम इलाज का बताएंगे, सेंसिटिविटी का इलाज कैसे किया जाए। तो अगर आपको दांतों में सेंसिटिविटी है, जैसे ठंडा गर्म पीने पे या कुछ हवा लगने पे अगर आपको दांतों में तीस मार रहा है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और डेंटिस्ट क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक टूथपेस्ट रिकमेंड करेंगे जो डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट है। तो ये डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट कैसे काम करता है, इसमें कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो आपके दांतों की जो नस होती है, जो सेंसिटिविटी के कारण की वजह से नस हाइपर एक्टिव हो जाती है, तो उसको सूद करते हैं, उसको आराम दिलाती है, और फिर आपको दांतों में अपने आप सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जैसे कुछ टूथपेस्ट के ब्रांड्स है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट है, बैंटेज है, कोलगेट है, काफी कंपनीज में ये डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आता है जो आप डेंटिस्ट आपको रेकमेंड कर पाएंगे। उसके अलावा आपको डेंटिस्ट देखेंगे दांतों का कंडीशन कैसा है। अगर आपके दांतों में कुछ कैविटीज है सेंसिटिविटी के कारण, आपके जो ग्रॉम ब्रशिंग की टेक्निक के कारण आपके दांतों में ऐसे खड्डे हो जाते हैं, गम के लेवल पे ऐसे दांतें कटे हुए हो जाते हैं, अगर वैसा है तो दांतों में आपको फिलिंग की जाती है। वो फिलिंग करने से आपका सेंसिटिविटी परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, सभी करने के बाद भी अगर दांतों की सेंसिटिविटी नहीं जा रही है, तो आपको फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। फिर एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपने करा लिया तो दांतों में परमानेंटली सेंसिटिविटी बंद हो जाएगी और आपका दांत बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग रहेगा। अभी जैसे ठंडी का मौसम आ गया है, आप सब ने अनुभव किया होगा, सुबह जब आप ब्रश करते हैं ठंडे पानी से तो दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ आप उपाय कर सकते हैं और ये करने से आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू।